हेलो स्टूडेंट। आज का जो पॉइंट हमने लिया है, जो चैप्टर लिया है बायोमॉलिक्यूल्स, एक 2 पेज का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंटों को लिया गया है जो क्वेश्चन बार बार आते हैं, जहां से उन पॉइंटों को लिया गया है बायोमॉलिक्यूल्स में। नीट के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सब पॉइंट। तो बायोमॉलिक्यूल्स में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट स्टार्च। स्टार्च जो होता है, स्टार्च में ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है। जो बॉन्ड होता है मतलब क्या होता है, ग्लाइकोसाइड लिंकेज। यही लिंकेज पाया जाता है स्टार्च में। अब ये स्टार्च जो होता है ये होमोपॉलीमर होता है। होमोपॉलीमर होता है और इसमें डी अल्फा डी ग्लूकोज के पार्ट से बने होते हैं जो मोनोमर होते हैं। स्टार्च एक पॉलीमर है। ये होमोपॉलीमर होता है। मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, एक ही पार्ट। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज से ये बना होता है। ये होता है होमो का मतलब एक ही होता है। ठीक है। अगर यहाँ पर डाई लिखा होता है या कुछ और तो दूसरा होता है, 2 टाइप का होता है। एमाइलेज जो होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं इसके। देखिए एमाइलोपेक्टिन और एमाइलेज। और इसमें अब देखिए ये क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी नीट में 2016-17 में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। एमाइलोस जो होता है ये होता है वाटर सॉल्युबल होता है 20%। एनसीईआरटी के लाइन से बनाए गए हैं ये। वाटर सॉल्युबल 20%। लीनियर पॉलीमर हैविंग α1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन भी क्वेश्चन में आ चुका है, याद रखिएगा। और इसको भी याद रखिएगा, किस में पाया जाता है, वाटर सॉल्युबल 20% होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट लाइन से, याद रखिएगा। ये वाटर सॉल्युबल कितना होता है, ये 20% होता है। और कौन इनसॉल्युबल होता है वो भी अभी नीचे मेंशन है। तो लीनियर पॉलीमर हैविंग और α1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। यहाँ पर लिखा इट्स गेट कोलाइड। कोलाइड का मतलब ऐसे ऐसे बॉन्ड ऐसे ऐसे बने होते हैं, इसका मतलब ये होता है कोलाइड। यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। एंड आई टू का मतलब होता है आयोडीन है। ये आयोडीन है, आयोडीन। एंड ये I2 जो लिखा है ये आयोडीन है। ठीक है। एंड गिव ब्लू वायलेट कलर टेस्ट ऑफ स्टार्च। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि स्टार्च जो होता है ये टेस्ट आयोडीन टेस्ट देता है। स्टार्च में जो एमाइलेस होता है वो वायलेट और कलर क्या देता है, ब्लू वायलेट कलर देता है। और ये टेस्ट देता है आयोडीन से रिएक्शन करके। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, एमाइलेस जो होता है वो तो टेस्ट देता है, और एमाइलोपेक्टिन यही 2 पार्ट हैं उसके स्टार्च की। तो एमाइलोपेक्टिन जो होता है ये वाटर इनसॉल्युबल 80%। ये एनसीईआरटी के लाइन है और ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा ये सब। वाटर इनसॉल्युबल 80% होता है। क्रॉस लिंकेज होता है इसमें। देखिए क्रॉस लिंकेज होता है, याद रखिए। क्रॉस लिंकेज पॉलीमर हैविंग α1,4 एंड α1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये दूसरा पॉइंट आ चुका है। नीट के 2016 में या 17 में आया है पेपर, 2017 में आ चुका है। ओके। क्रॉस लिंकेज पॉलीमर हैविंग α1,4 एंड α1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये रिपीट हो सकता है, याद रखिएगा। और इसके सभी पॉइंट को हाईलाइट जो दिए गए हैं, मैं ऐसे ही पॉइंट लेके आया हूँ जो आ सकते हैं, आप इनको देखिएगा। एनिमल स्टार्च एंड ग्लाइकोजन मोर कम्प्लेक्स एमाइलोपेक्टिन। पूछा जा सकता है कि एनिमल में स्टार्च और ग्लाइकोजन किस फार्म में प्रेजेंट होता है। तो कम्प्लेक्स में तो एमाइलोपेक्टिन होता है, कम्प्लेक्स की फॉर्म में पाया जाता है एनिमल में एमाइलोपेक्टिन, याद रखिएगा। अब आता है मल्टोस। मल्टोस जो पॉलीमर है ये किन किन मोनोमर से बना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, आपने भी देखा होगा, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। मल्टोस के जो मोनोमर होते हैं अल्फा ग्लूकोस C1 या अल्फा ग्लूकोस 1 भी लिखा हो सकता है आपको। ये C1 का मतलब होता है C1 कार्बन, और इसके अल्फा और बीटा ग्लूकोस के C4 से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है, ये होता है उसका मतलब। जो C1 लिखा है C4। ओके।
तो मल्टोज के जो मोनोमर होते हैं अल्फा ग्लूकोज C1 और बीटा ग्लूकोज C4 से बना होता है, या सी अगर ग्लूकोज 4 भी लिखा हो तब भी आपको आंसर यही करना है। ऐसा आता है कि मल्टोज के ऑप्शन लिखा रहता है मोनोमर क्या क्या है। अब आता है सुक्रोज। सुक्रोज के भी दिए गए हैं यहाँ पर। सुक्रोज के दिए गए हैं अल्फा ग्लूकोज C1 और बीटा प्रेक्टोज, क्योंकि सुक्रोज जो बनता है वो प्रेक्टोज और ग्लूकोज से बनता है। यहाँ पर देखिए ये C1 C2 भी याद रखिएगा, अगर 2 भी लिखा रहेगा C नहीं लिखे रहेगा तब भी आपको ऑप्शन करके आना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ चुका है नीट के पेपर में 2018 या 19 में आ चुका है। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज C1 और बीटा प्रेक्टोज C2, ये याद रखिएगा। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज, लैक्टोज में बीटा पहले आता है, बीटा गैलेक्टोज C1 और बीटा ग्लूकोज, यहाँ पर बीटा बीटा ही आता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिए, इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन लाया है आपके लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज बीटा गैलेक्टोज C1 और लैक्टोज बीटा ग्लूकोज है, यहाँ पर ग्लूकोज है, गैलेक्टोज के बाद ग्लूकोज C4। अगर लिखा हो बीटा गैलेक्टोज 1 और बीटा ग्लूकोज 4 तो भी आपको ऑप्शन यही करना है। अब सिबलोस जो आता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे कम लोग ये सब बताते हैं, बट मैंने इसको लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है तो ये आ सकता है। सिबलोस जो होता है बीटा ग्लूकोज C1 बीटा ग्लूकोज C4, क्योंकि ये मोनोमर से, एक ही मोनोमर से मल्टीपल बना होता है। सिबलोस जो होता है ये एक ही मोनोमर से बना होता है। तो ऐसे ही आप इन देखिए एनोमर क्या क्या होते हैं, आपको पूछा जा सकता है एनोमर। आपने देखा होगा बहुत बार क्वेश्चन, आप जब अनसाल पेपर देखेंगे, प्रीवियस के पेपर देखेंगे, जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या नीट के, तो इसमें ये मिलेगा एनोमर क्या होता है। तो अल्फा डी ग्लूकोपेरॉन्स एंड बीटा डी ग्लूकोपेरॉन्स, आप याद रखिएगा, अगर नाम चेंज भी हो, अगर अल्फा और बीटा लगा के बोले तो सेम सेम नाम दोनों का ये मेंशन हो तो वो भी एनोमर बन सकता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट और मैंने मेंशन किया जो एनसीईआरटी के हाईलाइट पॉइंट है, मैंने उनको भी लिया है। दी पेंटा एसिटेट द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है आपको पता होगा, हाइड्रोक्सिल एमीन ये वाला होता है और इसमें ये हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्ट नहीं करता। इसमें बोला जा रहा है किससे, indicating this absence of free CHO ग्रुप, मतलब ग्लूकोज से ये रिएक्ट नहीं करता। जो ग्लूकोज का ये CHO ग्रुप होता है सबसे लास्ट में यहाँ, तो इससे जो होता है ये हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्शन नहीं करता, एब्सेंट होता है और फ्री फॉर्म में होना चाहिए। फ्री फॉर्म में होगा तभी वो हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्शन करेगा। यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है, एक पॉइंट ये भी मैंने लिया है, ये भी देख सकते हैं। डिस्पिट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। ग्लूकोज कौन सा टेस्ट नहीं देता, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको हाईलाइट करके रख लीजिएगा। ये पीडीएफ भी हम आपको प्रेजेंट करेंगे, इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ये पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं, तो आप इसको भी वहाँ से डाउनलोड करें। सिर्फ टेस्ट नहीं देता, ये याद रखिएगा, ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो, उसमें वो नहीं देता। एंड इट्स डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फेट एडिशन प्रोडक्ट विथ NH, मतलब जो रिएक्शन करना चाहिए एल्डिहाइड से, सिर्फ टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड से अगर रिएक्शन करके प्रोडक्ट देता तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाना चाहिए, जो नहीं बनता, इसलिए ये टेस्ट नहीं देता। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो ये टेस्ट नहीं देता। तो ये था कुछ पॉइंट आपके लिए जो हमने दिया, और ये बायोमॉलिक्यूल्स के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आपको हमने रखा जो एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन बने हैं, सभी क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो, क्योंकि जल्द आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आने वाले हैं।
आज हम ये जो पॉइंट दिए हैं इसका आपको नाइट में 9 बजे के बाद 9:30 तक आपको लाइव सेशन स्टार्ट होगा नाइट में। उसमें हम पूछें आप बताओ क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो वो सब आप ज़रूर एक्टिव रहें। 9:30 पे स्टार्ट होगा। बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ लीजिएगा, पॉलीमर पढ़ लीजिएगा, इन सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में दोस्तों, तब तक ले जय हिंद।